हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा धाम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। इसमें हम देखेंगे मौसम, जलवायु, यही सब चीज़। मौसम क्या होता है? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है? जैसे हम लोग बात करते हैं कि आज का मौसम कैसा है, ठीक है, धूप निकला है कि नहीं निकला है। तो मौसम क्या है? दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, जो घंटों में 2-4 घंटों में परिवर्तन हो जाता है। एक दिन में, आज दिन में बारिश थी, कल धूप निकला, इसे क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण शामिल होता है। मौसम में क्या क्या कारक महत्वपूर्ण फैक्टर निभाते हैं? महत्वपूर्ण रोल कौन कौन से कारक होते हैं? तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, जैसे सुबह सुबह खूब अच्छा धूप निकला है और शाम तक आसमान में बहुत ज़्यादा बादल छा गए, खूब बारिश हो गई, तो कभी वर्षा होती है। जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। भारत में मौसम 4 प्रकार के होते हैं: सर्दी मौसम, गर्मी का मौसम, वर्षा मौसम और शरद मौसम। सर्दी का मौसम दिसंबर से फरवरी तक होता है और मार्च से मई तक गर्मी स्टार्ट हो जाती है। दिसंबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है, जो इस टाइम है। फरवरी के बाद मार्च से गर्मी स्टार्ट होती है। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम रहता है। जून से लेकर सितंबर तक वर्षा का मौसम आ जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून में भारत में प्रवेश करती है, इससे वर्षा स्टार्ट होता है। जून से सितंबर तक वर्षा मानसून मौसम होता है। अक्टूबर से नवंबर मानसून लौटता है, इसे शरद ऋतु कहते हैं। अक्टूबर से नवंबर को मानसून लौटने का या शरद ऋतु कहा जाता है। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है? उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ठंडी में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं, इससे उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी के मौसम में सूर्य की अधिकतर किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तापमान इससे बहुत अधिक बढ़ जाता है और दिन के समय गर्म और शुष्क पवनें चलती हैं। गर्मी में दिन के समय गर्म और शुष्क पवनें जो चलती हैं, इनको लू कहा जाता है। वर्षा को हिंदी में वर्षा कहा जाता है, मराठी भाषा में पाउस, उर्दू में बारिश और बंगाली में वर्षा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहाँ से केरल के तट से आती है, 1 जून को केरल में एंट्री करती है, इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम कहते हैं। मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है यह। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ से पवनें इधर चलने लगती हैं और अरब सागर से इधर बहने लगती हैं। वह अपने साथ नमी भी लाती हैं और जब ये पवनें नमी लेके आती हैं, पहाड़ों से टकराती हैं, तब वर्षा होती है। ये पवनें जाकर यहाँ अरावली से टकरा के इधर साइड में वर्षा कर देती हैं और इधर ये जाके जो पवनें टकराती हैं बिंदुन से, सतपुड़ा से, तो यहाँ पर वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु क्या होता है? इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। मानसून के लौटने के टाइम में क्या होता है? पवनें स्थल ओर से बंगाल की खाड़ी की ओर इधर आने लगती हैं। भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। जब मानसून इधर से लौटता है तो यहाँ से टकराकर बारिश करता है। किस किस राज्य में? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा होती है। जलवायु क्या है? किसी स्थान पर अनेक वर्षों, कई सौ वर्षों में मौसम की जो औसत दशा होती है, उसी को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का मौसम से लिया गया है। इसका अर्थ मौसम होता है।
भारत उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में अधिकतर वर्षा किस पवनों से होती है? मानसूनी पवनों से। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है और अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। भारत की कृषि वर्षा आधारित है, इसलिए जब अच्छी वर्षा होगी तो अच्छा फसल होगा। किसी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई, स्थिति, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। मौसम तापमान, वायु इत्यादि पर निर्भर करता था, सूर्य की किरणों पर निर्भर करता था। लेकिन जलवायु उस मौसम की स्थिति, मतलब वह जलवायु जिस पार्टिकुलर प्लेस के बताना है वह कहाँ स्थित है, जैसे भूमध्य रेखा के पास है, कर्क रेखा के पास है, ध्रुवों के पास है, उसकी स्थिति देखता है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से कितना दूर है और उसका उच्चावच। जलवायु किस पर निर्भर करती है? उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमारे भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर, द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। इससे पता चलता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म है, क्योंकि वह समुद्र से बहुत दूर है, उसकी ऊंचाई अत्यधिक है और उसकी स्थिति वहाँ वर्षा नहीं होता, इसलिए वहाँ बहुत गर्म है। और जम्मू कश्मीर उसके अपोजिट है, वहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता का जलवायु ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। कोलकाता और मुंबई दोनों समुद्र तट पर हैं, इसलिए ये अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय का मासिनराम है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। कभी कभी जो राजस्थान का जैसलमेर है वहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति को देखते हैं, अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। छोटे पौधों को क्या कहते हैं? झाड़ी। जैसे कैक्टस और फूल वाले पौधे, ये क्या होते हैं? झाड़ी होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं। नीम, आम, तो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जिनको मनुष्य नहीं लगाता है, ना पानी देता है, वो अपने आप से उपजते हैं, उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। भारत में कितनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? 5। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली वन, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। जो 1.5 मीटर तक की पेड़ पौधे होते हैं इनको क्या कहा जाता है? झाड़ी। 5 मीटर तक झाड़ी वाली प्रत्यय। 20 मीटर तक के वृक्ष को तरुण वृक्ष कहा जाता है। 40 मीटर वाले ऊंचाई के वृक्ष को बितान कहा जाता है। और सर्वाधिक ऊंचाई वाले जिसे 60 मीटर वाले वृक्ष को उद्गामी प्रत, ये बहुत घने होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ बहुत वर्षा होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। जहाँ मैक्सिमम वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय वन उगते हैं और ये वन बहुत घने होते हैं। इन वनों में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं जमीन तक। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सभी प्रकार की वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसीलिए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पेड़ों की कई सारी वैरायटियां पाई जाती हैं। तो कुछ पेड़ अलग कुछ समय पत्तियां गिराई हैं, कोई अपने दूसरे समय में गिरा रहा, तो इसलिए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। सारे वन के वृक्ष, इस वन के सारे वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों और पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष सदाबहार वन होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्व राज्य के कुछ भाग में और पश्चिमी घाट के सकरी पट्टी में। इस वन के वृक्ष महत्वपूर्ण हैं, जैसे महोगनी, एबोनी और रोजवुड। ये क्या हैं? सदाबहार वन हैं। महोगनी, एबोनी और रोजवुड सदाबहार वन हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। मैक्सिमम क्षेत्रफल कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कुछ समय के लिए, फिर नई नई पत्तियां उगाती हैं, तो इनको मानसूनी वन या पतझड़ वन कहते हैं। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इनका टाइम फिक्स होता है कि इस महीने में गिराएंगे। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागवन, पीपल, नीम और शीशम हैं। ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपने राज्यों में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। कटीली झाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ बने होते हैं, जैसे नीम, शीशम, ये सब अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, फिर नई पत्तियां उगाते हैं। कटीली झाड़ियाँ, हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अब हमारी तीसरी वनस्पति है कटीली झाड़ियाँ। ये इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनके जो पत्ती होते हैं, ये बड़े बड़े कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्तियां जो हैं कांटों का रूप ले लेती हैं। ये महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। कटीली झाड़ियों में कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और गुजरात में पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और गुजरात में पाई जाती हैं। जहाँ कम वर्षा होती है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, मरुस्थल है, पंजाब से सटा हुआ, यहाँ भी कम वर्षा, हरियाणा में है, और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पहाड़ियाँ रोक लेती हैं सारी बारिश, पश्चिमी ढाल पर इसकी होता है, पूर्वी ढाल पर बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ भी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और गुजरात में भी। पर्वतीय वन देखते हैं। पर्वतों में ये है कटीली झाड़ियाँ। ये रेगिस्तान दिख रहा है, इसमें कैक्टस, बबूल, ये सारे वृक्ष दिख रहे हैं। पर्वतीय वनस्पतियाँ, पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है और समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पे अगर पर्वत पर जाएंगे तो वहाँ पेड़ कैसे पाए जाएंगे? शंकु आकार के वृक्ष मिलते हैं। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। पर्वतीय वृक्ष को शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं। इन वनों में महत्वपूर्ण है चीड़, पाइन और देवदार। चीड़ वृक्ष, पाइन वृक्ष और देवदार वृक्ष शंकुआकार या शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी, इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा। मैंग्रोव वन सुंदरी वन के नाम पर ही इसे मैंग्रोव वन या सुंदरबन कहा जाता है। हमें वनों की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्या जरूरत है कि हमारे पृथ्वी पर वन हों? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और इन्हें हम सांस के रूप में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, पेड़ पौधे इनको ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे की जड़ें जो होती है मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इससे मिट्टी का अपरदन नहीं होता। वनों से ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त करते हैं। वन वन्य जीवों के भी प्राकृतिक निवास स्थान हैं। वन से हमें क्या क्या फायदे हैं देखते हैं। वन क्या करते हैं? पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं। वनों से हम फर्नीचर बनाते हैं, खेल का सामान, ईंधन का सामान, जलाने के लिए ईंधन, चारा इकट्ठा करते हैं पशुओं के लिए, ये हमारे लिए आश्रय प्रदान करते हैं। लकड़ियों से हम झूप छप्पर बनाते हैं।
दवाइयाँ हमें वनों से मिलती हैं। ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे देते हैं। शहद, इस पे बहुत सारे कीट पतंग मधुमक्खी रहती हैं, इनसे हमें शहद प्राप्त होता है। फल वनों से मिलता है। गोद और लाख, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास स्थान भी होता है। इसमें चिड़िया घोंसले बना के रहती हैं और अन्य जानवर रहते हैं। इससे कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं और बहुत से उद्योग भी लगते हैं, जैसे रबड़ वबड़ इत्यादि प्राप्त होता है। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की 1000 प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात का जो गिर वन है, यह एशियाई शेरों का निवास स्थान है। हाथी और एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। एशियाई शेर गिर गुजरात में और एक सींग वाले गैंडे और हाथी असम में पाए जाते हैं। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान, जंगली गधा कच्छ केरल में। जंगली गधा कहाँ मिलता है? कच्छ केरल में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से जानवर, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी प्रचुरता बहुत ज़्यादा है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी भारत में बनाए गए हैं, जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख है कोबरा और करैत। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। वनों का बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है और जानवरों का शिकार कर रहे हैं। इससे वन्य जीवों की प्रजातियों में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी हैं और उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीवमंडल और आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों को और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना 1973 में और हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया। अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। हम जानवरों का संरक्षण, जानवरों के विभिन्न अंगों, हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार करके भी जानवरों का संरक्षण कर सकते हैं। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं?